नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एसएससी घोटाले मामले में अब सीबीआई शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें दिल्ली और कोलकाता में 6 जगहों पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने के लिए मिली है। सीबीआई ने परीक्षा परिणामों में हेरफेर करने वाली सॉफ्टवेयर फर्मों पर भी छापा मारा है और ये पूरा मामला जो है 18 मई को रजिस्टर किया गया था, जिसके बाद लगातार सीबीआई काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही थी। अब एसएससी पूरे घोटाले में, क्योंकि बता दें एसएससी घोटाले में पार्थ चैटर्जी यानी ममता बनर्जी के करीबी नेता पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार जो है पहले ही किया जा चुका है और ऐसे में सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार जो है लीड ढूंढने की कोशिश कर रही थी और इसे लेकर कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच अब जो है इसी मामले में अब सीबीआई की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। दिल्ली और कोलकाता के 6 अलग अलग जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है और सॉफ्टवेयर फर्मों पर भी छापेमारी हुई है। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीबीआई ने दिल्ली और कोलकाता के 6 जगहों पर छापेमारी की और ये छापेमारी एसएससी घोटाले मामले में की गई। जानकारी के मुताबिक छापेमारी सॉफ्टवेयर फर्म के दफ्तरों पर भी हो रही जो है देखने के लिए मिली। सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार इन पर आरोप है कि शिक्षकों की नियुक्ति में उम्मीदवारों के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई और इन कंपनियों की भूमिका सीबीआई के सवालों के घेरे में आ गई। इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद मामले में छापेमारी अब शुरू हुई है। दरअसल 18 मई को सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था और आरोप लगा था कि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी और उनकी बेटी अंकिता अधिकारी के खिलाफ जो है कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक स्कूल में मंत्री की बेटी की शिक्षिका के रूप में अवैध नियुक्ति के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस मामले में बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 23 जुलाई को ईडी द्वारा अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर छापेमारी की गई थी, जहां पर नोटों का नंबर देखने के लिए मिला था। नोट जो है कई सारे ज्यादा कैश बरामद हुए थे, करोड़ों रुपए नगद उनके आवाज से बरामद किए गए थे। जांच एजेंसियों ने अर्पिता के घर में नगद को लेकर यह दावा किया था कि ये जो पैसे हैं शिक्षक और अन्य कर्मचारी की नियुक्ति में किए गए घोटाले से प्राप्त किए गए हैं। इस नियुक्ति के दौरान यानी 2016 में पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। बता दें कि जब पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त ममता बनर्जी उनके किसी भी मामले पर बोलने से बचती नजर आती थी। पूरी पार्टी ने किनारा कर लिया था और ये कहा जा रहा था कि पार्थ ने गलती की है तो पार्थ ही इसका जवाब दे। बात करें पार्थ चैटर्जी के ओहदे की, तो पार्थ चैटर्जी का ओहदा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद पार्थ चैटर्जी तीसरे नंबर पर ऐसे नेता थे जिनकी पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा चलती थी। लोग काफी उन्हें मानते थे, लोगों का काफी भरोसा था और ऐसे में जब ये घोटाला सामने आया तो ऐसा भी मंजर देखने के लिए मिला जहां पर एक महिला ने पार्थ चैटर्जी को, जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उसके ऊपर चप्पल फेंक कर मारे थे और ये कहा था कि पार्थ चैटर्जी चोर है और उसने गरीबों का पैसा लूटा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में से लेकर काफी आक्रोश देखने के लिए मिला था। कई सारे लोग जो है इस शिक्षा से जुड़े हुए कई और लोगों के घर भी पहुंचे थे। वहां पर उनके जो है मेन व्यक्ति न मिलने के बाद उनकी पत्नी उनके बच्चों के साथ भी मारपीट का मामला सामने आया था। तो लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था और कुछ ही दिन बाद पार्थ चैटर्जी के बाद एक और जो है करीबी नेता ममता बनर्जी का अनुब्रत मंडल जो है मवेशी तस्करी मामले में उनका नाम सामने आ गया, जिसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। जिसके बाद एक तरफ पार्थ चैटर्जी पर कुछ ना बोलने से बचने वाली ममता बनर्जी ने अनुब्रत मंडल का खुलकर समर्थन किया था। अब एक बार फिर से आप देख सकते हैं जिस तरीके से एसएससी घोटाले में एक के बाद एक स्टेप सीबीआई आगे लेते जा रही है, एक के बाद एक स्टेप सीबीआई जो है समय के साथ बढ़ा रही है और इस पूरी कार्रवाई को जो है पूरे तरह से जो है की जा रही है। तो इसमें अलग अलग पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। हर स्टेप पे जो है एक पहलू निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से एसएससी घोटाले को अंजाम दिया गया है, जहां पर रिकॉर्ड में छेड़छाड़ से लेकर नाम में अदला बदली करने से लेकर साथ ही जो है पैसे खिलाकर कर्मचारियों की नियुक्ति करने से लेकर कई सारे मामले सामने हैं। और यही कारण है कि इन सभी को देखते हुए अलग अलग तरीके से इसमें पूरी तरीके से आप
कह सकती है कि एक के बाद एक लोगों को जोड़ा गया, चीजें की गई। तो ये अपने आप में जो है काफी अहम और काफी एक बड़ा मामला था, जो कि अब धीरे धीरे सीबीआई सुलझाने की कोशिश कर रही है और इस मामले में लीड खोजने की कोशिश कर रही है। लगातार छापेमारी देखने के लिए मिली, ईडी की कार्रवाई, फिर सीबीआई की एंट्री, और अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर 6 जगहों पर बंगाल और दिल्ली की छापेमारी करती हुई नजर आई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के राज में लगातार जो है भ्रष्टाचार के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। पता चला कि सीबीआई ने राज्य में स्कूल सेवा आयोग घोटाले के मामले में व्यापक तौर पर छापेमारी को अंजाम दिया है। सीबीआई ने छापेमारी दिल्ली, कोलकाता के सॉफ्टवेयर कंपनी परिसरों के 6 स्थानों पर मारी है और अधिकारियों द्वारा ये जानकारी बृहस्पतिवार को जो है पूर्ण रूप से साझा भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि आरोप है कि शिक्षकों की नियुक्ति में उम्मीदवारों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई और इसमें कंपनी की भूमिका सवालों के घेरे में है। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि 18 मई को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी और उनकी जो है बेटी पुत्री अंकिता अधिकारी के खिलाफ भी कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज किया गया था और इसके बाद जो है इस कथित पूरे मामले में अवैध नियुक्ति को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में लीड फॉलो करते हुए पार्थ चैटर्जी तक जो है शिकंजा कसा गया। कारण यही था कि 2016 में जब ये स्कैम किया गया, इस वक्त जो है आपको बता दें उस वक्त पार्थ चैटर्जी ही एजुकेशन मिनिस्टर थे और ऐसे में लाजमी है कि पार्थ चैटर्जी ने इस पूरे मामले में सहयोग किया। बिना उनके सहयोग के ये हो पाना मुश्किल था। उसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल भी सामने आए। हाल ही फिलहाल में अर्पिता के भी 5 अलग अलग अकाउंट के ट्रांजैक्शन सामने आए जिसमें भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसकी डिटेल उनके पास खुद नहीं है। पार्थ चैटर्जी की बात करें तो अभी कोर्ट में सुनवाई के दौरान पार्थ चैटर्जी भी रोते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बख्श दो। तो साफ तौर पर अब सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है और इससे ये साबित हो रहा है कि आने वाले वक्त में पार्थ चैटर्जी को थोड़ा और समय जो है वो जेल में ही व्यतीत करना पड़ सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो है ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से अब सीबीआई की कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके से सीबीआई अब छापेमारी कर रही है। 18 मई को ये मामला रजिस्टर्ड हुआ था और अब इस मामले में छापेमारी देखने के लिए मिली है। दिल्ली और बंगाल समेत जो है दिल्ली और बंगाल के 6 जगहों पर यह छापेमारी हुई है। सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर जो फार्म थे उन पर भी छापेमारी की गई है क्योंकि इनके ऊपर ही नाम और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने और अदला बदली का जो आरोप है वो लगा था। तो ऐसे में अब क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है कि छापेमारी में सीबीआई को क्या मिला है, लेकिन आने वाले वक्त के साथ अगर इस पर भी अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।